जय हिंद दोस्तों, रेलवे से संबंधित कुछ अपडेट आपको देने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर इंसान को देखना चाहिए। अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो कभी करेंगे भविष्य में, या फिर आपके कोई जानने वाला रिश्तेदार, गांव पड़ोसी या कोई व्यक्ति करता है तो आप उसको इससे संबंधित जानकारी दे सकते हैं, आपको रहेगा तो दो तीन चीजें ऐसी बताने जा रहा हूं जो हर इंसान को जानकारी रहना चाहिए, अन्यथा आपको परेशान होना पड़ सकता है। रेलवे जो टिकट आप निकालते हैं, कोई भी रिजर्वेशन टिकट निकालते थे तो वो पहले 4 महीना के अंदर तक निकाल सकते थे, चाहे वो थर्ड एसी हो, चाहे फर्स्ट एसी हो, चाहे सेकेंड एसी हो, चाहे स्लीपर हो। 4 महीना पहले तक का टिकट निकाल सकते थे। लेकिन आपको बता दूं कि ये अब 2 महीना कर दिया गया है, मतलब कि अभी से 2 महीना अंदर का है टिकट निकाल सकते हैं रेलवे का। अब वो 4 महीना का सिस्टम खत्म हो गया। आप 2 महीना मैक्सिमम 60 दिन के अंदर का ही टिकट, कोई भी ट्रेन का, चाहे एसी हो चाहे स्लीपर हो, किसी प्रकार का टिकट निकाल सकते हैं रिजर्वेशन के रूप में। तो ये तो बहुत लोगों को जानकारी है, बहुत लोगों को नहीं है, तो ये चीज़ जान लीजिए। दूसरा जान लीजिए तत्काल टिकट से संबंधित। तत्काल टिकट से संबंधित आपको बता दूं कि तत्काल टिकट आप निकालते हैं रेलवे का, तो आपको पता है कि कल जो ट्रेन जाने वाली है उससे 1 दिन पहले सुबह एक टाइमिंग होता है, उसी टाइमिंग में आप टिकट निकाल सकते हैं। तो वो टिकट आप ऑनलाइन चाहे IRCTC के वेबसाइट से निकाल सकते हैं, उसके ऐप से निकाल सकते हैं, आपके पास ID बना हुआ था, या फिर कोई CSC सेंटर हो गया, कहीं भी रेलवे जो एजेंट होते हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल किया गया है रेलवे की तरफ से कि तत्काल टिकट आप लेने जाते हैं, जैसे आप बुकिंग करते हैं तो कुछ मिनट ही, कुछ सेकेंड ही वो तत्काल टिकट का बुकिंग होता है। उसके बाद वही तत्काल टिकट प्रीमियम हो जाता है, मतलब कि आपको कंफर्म टिकट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो जाता है। हो सकता है कि रेलवे का जो टिकट है उसका 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक आपको कीमत चुकाना पड़े, लेकिन कंफर्म टिकट मिल जाता है। तो ये रेलवे का बिजनेस करने का एक अलग तरीका है। तो वो 1 दिन पहले तक तत्काल टिकट निकाल सकते हैं, 1 दिन पहले ही निकलना स्टार्ट होता है। अब बात आती है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि तत्काल टिकट क्या कैंसिल हो सकता है? अगर कैंसिल होता है तो उसका रिफंड कितना मिलता है, पैसा कितना वापस मिलता है, कितना कट जाता है उसमें से? तो आपको बता दूं कि जो तत्काल टिकट है, चाहे फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, चाहे थर्ड एसी, चाहे स्लीपर, ये तत्काल टिकट जो होता है ये कैंसिल तो होता है, इसे कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन रिफंड आपको 0 मिलता है। 1 रुपया भी आपको रिफंड नहीं मिलता है। इसीलिए अधिकतर लोग जो यात्रा नहीं कर पाते हैं तत्काल टिकट लेकर, वो अपना टिकट कैंसिल नहीं कराते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि कभी भी आपको यात्रा करना हो तभी आप तत्काल टिकट निकालें, रेलवे का तत्काल टिकट। अन्यथा आप उसे कैंसिल कर भी देते हैं तो कोई पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। मतलब सीधा समझिए कि तत्काल टिकट कैंसिल होता ही नहीं है, होता है तो पैसा मिलेगा ही नहीं, तो मतलब है कि होता ही नहीं है, इसको करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि तत्काल टिकट लास्ट ऑप्शन होता है। तत्काल टिकट अक्सर वही निकालते हैं 24 घंटा पहले जो व्यक्ति को हकीकत में इमरजेंसी में यात्रा करना होता है, या फिर किसी कारणवश उसका रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, या फिर सीट कंफर्म नहीं हो पाता है, वही व्यक्ति तत्काल टिकट निकालते हैं। क्योंकि तत्काल टिकट में पैसा भी ज़्यादा लगता है, या फिर तत्काल प्रीमियम में पैसा भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए उसमें कैंसिल का किसी प्रकार का कोई भी रिफंड का ऑप्शन नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, ये रेलवे से संबंधित छोटी छोटी अपडेट है जो मैं आपको बताता रहता हूँ। आपको जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कॉमन चीज़ है जो आपके लिए जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से संबंधित आपका मन में कोई सवाल हो, या फिर रेलवे से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो, प्रश्न हो, इसके अलावा सरकारी योजना, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित मैं वीडियो बनाता हूँ, उससे संबंधित कोई सवाल आपके मन में हो, या फिर आपको बता दूं कोई कानून से संबंधित, जमीन विवाद से संबंधित कोई भी सवाल प्रश्न आपके मन में हो, तो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर मेरा वीडियो जो होता है इसी सभी टॉपिक पे होता है। कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिखें। दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।